गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस सरोकार इंस्टीट्यूट। और अपन एंटोमोलॉजी के अंदर अपने इंसेक्ट की बातें कर रहे थे, जिसके अंदर अपने जितने अपने क्रॉप्स थे उसके इंसेक्ट पढ़ लिए थे। अपने फ्रूट वाले इंसेक्ट चल रहे थे, जिसके अंदर अपने फ्रूट के जो इंसेक्ट थे उसके अंदर अपने एक क्लास ले ली थी कल। आज अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन आज बात करने वाले हैं जो अपने मैंगो के जितने भी अपने सिलेबस में इंसेक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा जो अपने अनार के इंसेक्ट दिए गए हैं, अपने जो बेर के इंसेक्ट दिए गए हैं, इसके अलावा अपने जो पोमग्रेनेट के अनार अनार के जितने इंसेक्ट दिए गए हैं, इसके अलावा जो अपने बेर होता है, बेर के जितने भी इंसेक्ट दिए गए हैं। मेनली अपने जो पोमग्रेनेट और जो अपना बेर है, अपना अनार और बेर है, उसमें तो अपने को सिलेबस के अंदर एक एक इंसेक्ट दिया गया है, जिसके अंदर एक तो अपना अनार का था, अनार बटरफ्लाई एक इंसेक्ट दिए गए हैं। और इसके अलावा अपना जो बेर का दिया गया है, अपने बेर के अंदर बेर के जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो इंसेक्ट दिया गया है। तो अपने इसके अंदर तो अपने को मेनली एक एक इंसेक्ट दिए गए हैं और इनके अंदर से यही पूछा जाता है, और यही इसके अंदर से क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा यही इसके अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अपने को सिलेबस के अंदर भी एक एक इंसेक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा अपन बात करें मैंगो, तो मैंगो के अंदर अपने को 3-4 इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो अपना मैंगो होपर आ गया, मैंगो होपर, जिसको अपन मैंगो लीफ होपर के नाम से भी जानते हैं, चेपा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 2-3 इसके जो अदर नेम्स होते हैं वो अपन जब इसकी बात करेंगे, इसकी टोटल डिटेल से पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसके अलावा अपन मिलीबग आ गया अपना, मिलीबग होता है अपने बहुत सारे जो होते हैं जो क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अपना स्टेम बोरर हो गया। अपने को मेनली जो अपना मैंगो उसके अंदर अपने को 3 इंसेक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा अपना जो अनार और जो अपना बेर होता है उसके अंदर अपने को एक एक इंसेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर ले अपने मैंगो के अंदर। मैंगो का जो सबसे पहला इंसेक्ट है वो अपना मैंगो होपर, जिसको अपन मैंगो लीफ होपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना इंसेक्ट कौन सा है मैंगो का, मैंगो होपर, मैंगो लीफ होपर। अगर बात करते हैं इसके अपन अदर्स नेम की, अपन को इसको मतलब अपने देसी भाषा में किस नाम से जानते हैं या लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, तो इसको अपन आम का चेपा, इसके अलावा अपन इसको अपन लस्सी के नाम से भी जानते हैं, कुछ जगह पे किस नाम से जानते हैं, लस्सी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अपन इसको तेला या फुदका के नाम से जानते हैं, तेला या फुदका के नाम से भी जानते हैं। ठीक हो गया। इसके अदर्स नेम्स की किसके अंदर को इसके अपन को किस किस लोकल लैंग्वेज अपन किस नाम से जानते हैं, इसके अदर नेम क्या होते हैं, तो इसका अदर नेम की अगर बात करें अपने को किस प्रकार से इसका अपने को इंसेक्ट होता है जो अपने को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, इसका साइंटिफिक नेम वगैरह क्या होता है और इसका अपन मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से इसकी जो अपने को डैमेजिंग स्टेज वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं अपने ये जो अपना मैंगो क्या होता है, ये मैंगो का मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्ट होता है, मतलब ये केवल मैंगो के अंदर ही अपने को आक्रमण करेगा या मैंगो के ऊपर ही अपने को इसके इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे प्लांट के ऊपर ये देखने को अपने को नुकसान देखने को नहीं मिलता। तो आपसे पूछ ले कि अगर मैंगो का मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्ट कौन सा है, तो अपना क्या है मैंगो लीफ ऊपर है। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी है कि मैंगो का जो मोनोफेगस इंसेक्ट है वो कौन सा है। मोनोफेगस इंसेक्ट वो होते हैं जो केवल एक ही जो अपनी स्पीसीज होती हैं, एक जो अपना फ्रूट होता है, फ्रूट का जो प्लांट होता है उसको ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, उसी के अंदर फीड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मोनोफेगस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ये क्या है, अपने को आम के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इंसेक्ट है, तो सबसे सीरियस पेस्ट बोल सकते हैं आम का, या सबसे जो इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट भी बोल सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इसके, इसको अपन क्या जानते हैं, तो मोनोफेगस पेस्ट है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि इंसेक्ट का सबसे मोनोफेगस या इंसेक्ट या पेस्ट कौन सा है, तो ये क्या अपना इंसेक्ट जो अपना मैंगो क्या है मोनोफेगस पेस्ट है, मतलब ये अपन क्या करेगा जो अपने आम को होता है आम को ही खाता है, इसके अलावा दूसरे जो अपने फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का क्या करता है नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या अपना मोनोफेगस पेस्ट है। इसके अलावा क्या था अपने ये मैंगो का इंपॉर्टेंट या सीरियस डिजीज है, मैंगो इंपॉर्टेंट या सीरियस पेस्ट या इंसेक्ट। ठीक है, तब क्या रखना कि जो मैंगो का मैन्युफैक्चरिंग पेस्ट कौन सा और मैंगो का इंपॉर्टेंट है सीरीज पेस्ट कौन सा है, तो वो भी एक होता है। अगर बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, इसकी फैमिली किस ऑर्डर किस टाइप से होते हैं, तो ये क्या अपने लीफ ऊपर है, तो ऊपर जितने भी होते हैं अपन किस फैमिली से बिलोंग ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता ध्यान रखना चाहिए कि जो जितने भी अपने लीफ ऊपर होते हैं वो अपने ऑलमोस्ट हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें साइंटिफिक नेम की इसके अलावा इसकी फैमिली, इसके अलावा इसका ऑर्डर। अगर बात करें इसके अपन साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम होता है अमेरिटोडस एक्टिंसोनी। क्या होता है अमेरिटोडस एक्टिंसोनी, क्या होता है अपना अमेरिटोडस एक्टिंसोनी होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके ऑर्डर है, इसकी फैमिली की, फैमिली होती है सिसालिडाई। क्या होता है सिसाडेलिडाई। अगर बात करते हैं ऑर्डर की, इसका ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा, और सब ऑर्डर होता है इसका
हेमिप्टेरा इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है, और सब ऑर्डर होता है अपना होमोप्टेरा। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका, आपको ऑर्डर याद रखना है, मेनली सब ऑर्डर तक ना डिटेल्स नहीं पूछता। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हेमिप्टेरा हो जाएगा, फैमिली अपने हो जाएगी सीसा डेल्टाई, और इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा तो ना अमेटोडस एक्टिंसोनी। ठीक है, इसका नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन अपन किस नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं इसके अपन को किस प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचाते देखने को मिलते हैं, और किस किस सीजन के अंदर अपन को सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलते हैं, तो अपन बात करें इसके डैमेजिंग सिस्टम या डैमेजिंग नेचर की, अपने को किस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना देखने को मिलता है जो आम का जो अपना लीफ ऊपर होता है, वो अपने को मेनली जो अपना फ्रूट होता है उसके ऊपर अपने फरवरी मंथ के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कौन से मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, जो फरवरी माह होता है उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, अपने आम के ऊपर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। आम के ऊपर इसके जो इंसेक्ट होते हैं, इसके जो अडल्ट होते हैं, वो अपने को क्या दिखाई देते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इसके डैमेजिंग नेचर या डैमेजिंग स्टेज, तो इसके अंदर अपने को इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है अपने निम्फ और अडल्ट होती है। ठीक है, जो इसका निम्फ होता है और उसका जो अडल्ट होता है वो अपन क्या करता है, फसलों के अंदर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जो अपना क्रॉप जो अपना फ्रूट होता है आम का, उसके ऊपर क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। अगर बात करते हैं अपन इसके अंदर जो इसका अडल्ट और जो निम्फ होता है, इसके अंदर अपने को चूसने व चुभाने वाले दांत पाए जाते हैं। ठीक है, चूसने व चुभाने वाले, चूसने व चुभाने वाले, चूसने वाले चुभाने वाले दांत पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रस चूसते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर चूसने में चुभाने वाले इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं, इससे क्या होगा, जो अपना निम्फ और अडल्ट होगा वो क्या करेगा, अपने आम की जो पत्तियां होगी और उसका जो फल होगा या उसका जो पुष्पकर्म होगा, उससे क्या करेगा, रस चूसता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पत्तियों से रस चूसने क्या होगा, पत्तियां होगी अपनी पीली पड़ जाएंगी, पीली पड़ने के बाद कहते हैं पत्तियां सूख जाती है, सूखने के बाद झड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसका जो निम्फ और अडल्ट होता है वो अपन क्या करते हैं, जो पुष्पकर्म होता है जहाँ से अपने पुष्प निकलते हैं, वहां पे क्या करता है, ये रस चूसता है, जिससे क्या होता है, पुष्पकर्म सूख जाता है, सूखने के बाद क्या होता है, पुष्प सूख जाएगा, जिससे क्या होगा, अपने फल कम बनेंगे, और कब फल कम बनेंगे साथ में क्या होगा, फल झड़ जाएंगे। अगर बाई चांस मान लो कि अगर फल बन भी गए तो क्या करते हैं, हल्की सी कोई तेज हवा चल गई तो क्या हो जाएंगे, अपने जो फल होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, जो अपने से डेल्ट या जो नीफ होता है वो क्या करता है, जो इसका मटेरियल खाते हैं, वो जो रस चूसते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं, एक मीठा शराब छोड़ते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, हनी जैसा एक पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे अपने कवक होते हैं वो जो कवक की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, एक मीठा शराब छोड़ते हैं जो इसको रस चूसते हैं, जिससे क्या होगा, एक वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उस वेस्ट मटेरियल क्या होगा, अपना मीठा होगा, जिससे क्या होगा, जो अपने फंगस होते हैं उनकी ग्रोथ भी होता है। साथ में क्या करता है, ये फंगस को भी क्या करता है, इन्वाइट कर देते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम किस प्रकार से इसके नुकसान होता है। इसके इफेक्टिव पार्ट की बात करें अपन, कौन से जो पार्ट होता है उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ जाता है, तो क्या करते हैं, जो इसकी पत्तियां और जो इसका पुष्पकर्म होता है, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस, उसके ऊपर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, पत्तियों और पुष्पकर्म के ऊपर क्या करता है, ये पत्तियों और पुष्पकर्म से क्या करेगा, रस चूसेगा। ठीक है, क्या करता है, रस चूसते हैं, क्या करते हैं, रस चूसते हैं। जैसे क्या होती है, पत्तियां होती है अपने, पत्तियां क्या होती है अपने, पीली पड़ जाती है। ठीक है, पत्तियां होगी पीली पड़ जाएगी, साथ में क्या जाएगी, वो झड़ जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, अपना पत्तियां कम पीली पड़ जाएगी, झड़ जाएगी, तो अपना क्या होगा, जो प्लांट की हाइट है वो भी रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अपना जो इनफ्लोरेसेंस जैसे अपन पुष्पकर्म बोलते हैं, पुष्पकर्म से क्या करते हैं, पुष्पकर्म से रस चूसते हैं। ठीक है, रस चूसेंगे तो क्या करेंगे, ये सूख जाएगा, सूखने के बाद क्या होगा, झड़ जाएगा, झड़ जाएगा तो क्या होगा, अपने क्या होगा, जो अपने फ्रूट होते हैं वो कम बनते हैं। ठीक है, तो फल कम बनेंगे, और अगर फ्रूट कम बनेंगे तो क्या होगा, अपने को यील्ड लॉस होगा। अगर बाई चांस फ्रूट बन भी जाते हैं तो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, तो फल क्या होते हैं, बनने के बाद झड़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर फ्रूट बन जाते हैं तो भी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। और साथ में क्या करता है, इसका जो अडल्ट और जो इसका निम्फ होता है वो क्या करता है, इनका रस चूसने के बाद क्या करेगा, ये वेस्ट मटेरियल निकालेगा, जिससे क्या होगा, अपना जो अपना काला कवक होता है, इसका फंगस बोलते हैं अपन, फंगस की क्या होती है, ग्रोथ होती है। साथ में भी आपको लिख देना है कि जो क्या करेगा, एक क्या करेगा, अपना मीठा शराब करता है, मीठा शराब क्या करता है, ये निकालता है, जिससे क्या होता है, अपने फंगल ग्रोथ, जो अपना कवक की वृद्धि होती है। ठीक है, फंगल ग्रोथ होती है, ये अपन क्या करता है, ये जो अपने कवक होता है उसको इन्विटेशन देता है, जिससे क्या होता है, वो भी फिर अपने प्लांट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज, किस प्रकार से अपने को ये नुकसान पहुंचाता है अपने आम के ऊपर। तो इसका जो अपना नीम और डेल्ट होता है वो क्या करता है, अपने पत्तियों और जो अपना पुष्पकर्म होता है उससे रस चूसते हैं, और इस प्रकार के आगे अपने को सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो अपना क्या, ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, तो अपने को पता है कि जितने भी अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपने क्या देखने को मिलता है, तीन टाइप के अपने को देखने को मिलते हैं, तीन स्टेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अपने पहले भी डिस्कस किया था कि हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो इंसेक्ट होता है उसकी तीन स्टेज होती है। इसके अंदर सबसे पहला क्या होता है, अपना एग आता है, एग के बाद क्या आता है, अपना निम्फ आता है, निम्फ, और उसके बाद क्या आता है, अपना अडल्ट आता है। इस टाइप से इसका लाइफ साइकिल चलता है कि इसके लाइफ साइकिल में अपने को तीन स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करते हैं टोटल लाइफ साइकिल की, तो इसका टोटल लाइफ होता है 21 से लेकर 41 दिन। कितना होता है, 21 से लेकर इसका कहता है 41 दिन से टोटल लाइफ साइकिल होता है। और इसके अंदर एक साल के अंदर दो पीढ़ियां होती है। कितनी, एक साल के अंदर कितनी पीढ़ी होती है, एक साल के अंदर इसके अपने को दो जनरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके एग की, इसके निम्फ की और इसका अडल्ट होता है।
किस प्रकार से अपने दिखते हैं, कहाँ पे इसके अंडे देते हैं, किस प्रकार से इसका नुकसान होता है। जो अपना अडल्ट होता है क्या करता है, अपने अंडा देने का काम करता है, ठीक है। अडल्ट होगा अपने क्या देगा, अंडे देगा। अंडे कहाँ पे देगा अपने को, अंडे देगा अपने को फरवी माँ के अंदर क्या आता है अपने को देखने को मिलता है। तो फरवी के अंदर क्या उसके अंडे देते हैं। और आपसे पूछ ले कि जो अपना मैंगो लीफ ऊपर होता है उसका अडल्ट होता है, अंडे कहाँ देता है, तो अंडे कहाँ देता है, जो अपने लोअर लोअर सरफेस ऑफ लीफ, जो पत्ती की निचली सतह होती है, ठीक है, जो पत्ती की नीचे निचली वाली सतह होती है, पत्ती के नीचे वाली सतह होती है, उसके ऊपर क्या देगा, अंडे देगा, ठीक है। अंडे कर देगा तो क्या होगा, अंडे वहां पे देगा, पत्तियों के ऊपर देगा तो क्या होगा, 7 से 10 दिन के बाद इसमें क्या होगा, हैचिंग होगी। हैचिंग होने के बाद क्या होगा, अपना अडल्ट निकल, अपना निम्फ निकलेगा। और निम्फ क्या करता है, पत्तियों से क्या करेगा, रस चूसना शुरू कर देता है। तब से पूछ ले किसके अंडे कहाँ देते हैं, तो इसका जो अडल्ट होता है, इसका जो प्रोड होता है, वो अंडे कहाँ है, पत्तियों के नीचे वाले सतह पर देगा। वहां से 7 से 10 दिन के बाद क्या होगा, हैचिंग होगी। हैचिंग होने के बाद क्या होगा, अपना निम्न निकल जाएगा। और निम्न क्या करता है, अपने पत्तियों से रस चूसता है। तो आपसे पूछ ले किसका साइज क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, तो इसका साइज होता है अपना 1 mm होता है, और इसका कलर होता है भूरा, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है। इसका नेम होता है वो अपने ब्राउन कलर का होता है, और 1 mm से साइज होता है। ये पत्तियों पर निकलता है, और पत्तियों से क्या होता है, रस चूसना शुरू कर देता है। बाद में क्या होता है, निम्फ होता है वो अपने 21 से लेकर 28 दिन के बाद, कितने दिन बाद, 21 से 28 दिन बाद किसमें चेंज हो जाएगा, अपने अडल्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अडल्ट अपना क्या करेगा, अडल्ट अपने क्या करते हैं, साथ में पत्तियों का रस भी चूसते हैं। ये दोनों क्या करते हैं अपने, ये दोनों अपने डैमेजिंग स्टेज है। तो ये भी अपने पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, और ये भी अपने को प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो अपना अडल्ट होता है, अडल्ट क्या करता है, साथ में तो अपने को नुकसान भी पहुंचाएगा, इसके अलावा क्या करता है, ये अंडे देने का काम भी करता है, या रिप्रोडक्टिव जितने भी इसके जो एक्टिविटीज होती है वो अपन क्या होते हैं, अडल्ट के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अपना अडल्ट क्या करेगा, 3 से 4 दिन के बाद क्या करेगा, अंडे देना शुरू कर देगा। और इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। 1 साल के अंदर 2 पीढ़ी देखने को मिलती है। टोटल लाइफ साइकिल इसका 31 से 41 दिन का होता है। अंडे होते हैं हमारे पत्तियों के नीचे वाले स्तर पे जाते हैं, वहीं पे अपने नीम ले जाते हैं। नीम क्या करते हैं, नीम भूरे कलर के होते हैं, 1 mm का साइज होता है। और फिर क्या करते हैं, ये अडल्ट में चेंज होता है, और अडल्ट और नीम अपने क्या करते हैं, जो अपना प्लांट होता है या जो अपना आम होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गया इसके लाइफ साइकिल के बाद। अगर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की या इसके कंट्रोल की, तो मैनेजमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं मेनली। कल जल्द आपको नॉर्मल सबको पता है कि इस प्रकार से अपन करते हैं। अपन क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल के अंदर क्या कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल के अंदर अपने रोगर डाल सकते हैं, जो अपना इंसेक्टिसाइड आता है, रोगर 30cc वो डाल सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, इसके अलावा मेलाथियन डाल सकते हैं, मेलाथियन। ऊपर हो गया अपना फ्रूट्स फ्लाइज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, उसके लिए अपन क्या करते हैं, रस चूसने वालों इंसेक्ट के लिए अपन क्या डालते हैं, मेलाथियन या एंडोसल्फान डालते हैं। साथ में क्या डालते हैं, एंडोसल्फान। इसके अलावा क्या डालते हैं, इसके अलावा जो एंथियो इंसेक्टिसाइड रहता है, क्या बोलते हैं एंथियो, ये बना क्या होता है, रस चूसने वाले इंसेक्ट को लिए मारने में काम आता है, ठीक है। तो ये होगा अपना केमिकल कंट्रोल। रोगर डाल सकते हैं, इसके अलावा मेलाथियन डाल सकते हैं, एंडोसल्फान डाल सकते हैं। इसके अलावा एंथी जो अपना इंसेक्टिसाइड होता है वो अपन कहते हैं मिल रस चूसने वाले इंसेक्टों में अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मिलीबग में यूज कर सकते हैं, वो भी अपन क्या कहते हैं, प्लांट से रस चूसते हैं। इसके अलावा अपन जितने बटरफ्लाइज होती है, अपने फ्रूट फ्लाइज होते हैं, उसके अंदर भी अपना इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने रस चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं, उसके लिए इफेक्टिव जो बनता है इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो ये हो गया अपना पहला जो था आम का लीफ होपर, जिसको मैंगो लीफ होपर, जिसको आम का फुदका, चेपा, लस्सी, तेला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपन होता है मैंगो मिलीबग, ठीक है। मैंगो मिलीबग, मिलीबग अपने को बहुत सारे जो अपने क्रॉप्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा अपने फ्रूट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। मिलीबग अपने मेनली तो जो अपना कॉटन होता है उसके अंदर देखने को मिलती है, और अपने क्या होता है आम होता है उसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इन दो के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रॉप होते हैं जिसके ऊपर उनका जो प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन जो मेन अपने जो अपने को नुकसान है, जो मेन जो अपने को इन्फेक्शन देखने को मिलेगा अपने आम और कॉटन के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं इसके आदर्श नेम की, अपन को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको अपन अपन लोकल लैंग्वेज में या हिंदी भाषा में अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन गूंजिया बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, गूंजिया। या इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन सफेद फुंगा के नाम से भी जानते हैं, सफेद फुंगा, क्योंकि इसका कलर होता है वो अपन क्या देखते हैं, व्हाइट रंग का कलर होता है इसका, ठीक है। व्हाइट कलर का कलर होता है इसका, ठीक है। और जब अपन कपास का जब अपन प्लांट देखते हैं, जो कपास का पौधा देखते हैं, तो कपास का जहाँ पे अपने को शाखाएं निकल रहे होते हैं, जहाँ डंठल वाले होते हैं, ये पत्तियों के नीचे या जहाँ से अपने को शाखा निकल रहे होते हैं तने के पास से, उस वाले क्षेत्र के अपने को व्हाइट व्हाइट रंग के अपने को इंसेक्ट चिप के दिखाई देते हैं, जिसको अपन मिलीबग के नाम से जानते हैं। आम के अंदर भी सेम ऐसे होता है, ये क्या करते हैं, ये जो अपने पत्तियां होती है उसके नीचे चिपके रहेंगे, या फिर अपने क्या होगा, जो जहाँ से अपने ब्रांचेस निकलेगी, जहाँ से शाखाएं निकलती है, उस वाले हिस्से पर क्या होते हैं, ये अपने पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके अपन कौन कौन से इसके होस्ट प्लांट हो सकते हैं, मैंगो जो मिलीबग होता है वो आम के अलावा अपने को बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्रूट्स जिसके ऊपर अपने को नुकसान देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं इसके अपन होस्ट प्लांट की, तो ये क्या करता है, जितने भी अपने फ्रूट्स क्रॉप होते हैं, इसके वजह से अपने आम हो गया, बरगद हो गया, आम, बरगद, पीपल, आम, बरगद अपना पीपल हो गया। इसके अलावा अपन बात करें अपना कटहल हो गया, कटहल और सहतूत, कटहल और सहतूत।
उसके ऊपर भी यह देखने को मिलता है, इसके होस्ट प्लांट देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके ऊपर भी क्या करता है, ये रस चूसता है, इनके ऊपर भी इन्फेक्शन वगैरह कर देता है। तो हो गया इसके होस्ट प्लांट की बात। अगर बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की या इसकी फैमिली की, तो किस प्रकार की फैमिली होती है, किस प्रकार से साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम या फैमिली और ऑर्डर। तो मेलिबग ने बताया अपने जो हेमिप्टेरा ऑर्डर होता है उससे बिलोंग करती है भी, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके अपन साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम होता है डोरोसिका, डोरोसिका मेंजीफेराई। क्या होता है, डोरोसिका मेंजीफेराई। आपको साइंटिफिक नेम दो चार बार याद लिख याद करने पड़ेंगे। इसके बाद अपन बात करें इसकी फैमिली की, फैमिली होती है कोसिडाई, कोसिडाई। क्या होता है, कोसिडाई होते हैं। अपना ऑर्डर इसका जगह हेमिप्टेरा और सब ऑर्डर इसका होमोप्टेरा, ठीक है। ऑर्डर की जगह अपना हेमिप्टेरा और सब ऑर्डर जगह होमोप्टेरा। इसकी फैमिली होती है वो कोसिडाई होती है। डोरसिका मेंजीफेराई कहता है साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। ये हो गया इसका अपना नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन। अपन बात करते हैं अपने, मैंने आपको पहले भी बताया, जो अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपने को चूसने व चुभाने वाले मुखांग पाए जाते हैं, ठीक है। चूसने व चुभाने वाले, चूसने व चुभाने वाले। पियर्सिंग एंड सकिंग इसको बोलते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग जो ट्राइब के बारे में थोड़ा पाया जाता है। तो क्या करते हैं अपने, पत्तियां होती है, पत्तियां होती है, इसके अलावा अपन जो प्लांट्स की जो फ्रूट होता है उससे क्या करते हैं अपने को रस चूसते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपने चूसने व चुभाने वाले इंसेक्ट अपने मुखांग पाए जाते हैं। और अपने एक बात ये भी पता है कि जो अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसकी जो अपने निम्फ और अडल्ट स्टेज होती है वो अपने क्या करती है, नुकसान करती है। तो आपके रखना है कि जो अपना मिलीबग होता है उसकी निम्फ और उसका जो फीमेल अडल्ट होता है, ठीक है, इसका अडल्ट और इसका निम्फ होता है वो अपने क्या करता है, नुकसान पहुंच जाता है। अगर बात करते हैं अपने को ये प्लांट होता है जो अपने आम का, उसके ऊपर कहाँ कौन से एरिया के अंदर पाए जाते हैं, तो ये करते हैं आम के जो स्टॉक होता है जहाँ से अपने को मतलब डंठल होते हैं इसके साथ में अपने क्या होती है, जो आम का फ्रूट होता है उसके और साथ में पत्तियां होती है, उस क्षेत्र पर अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपने को उस स्थान पर देखने को मिलते हैं और वहीं पे अपना क्या करते हैं, इन्फेक्शन बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पत्तियां क्या होगी, इससे पत्तियां सूख जाएगी, साथ में पत्तियां गिर जाएगी। ये भी अपने क्या होता है, जो अपना पीछे वाला इंसेक्ट पड़ा उसी की तरह सेम क्या करते हैं, ये भी रस चूसते हैं, रस चूसने और क्या करते हैं, ये हनी लाइक अपने क्या करते हैं, लिक्विड सेक्रेट करते हैं, जिससे क्या होगा अपने को कवक की जो वर्दी होगी उसको आकर्षित करेंगे। साथ में क्या होगा, अपने जो फ्रूट होंगे वो झड़ जाएंगे, साथ में क्या होगा, जो फ्रूट की क्वालिटी होती है वो भी अपने इफेक्ट होती है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि इसके डैमेजिंग नेचर किस प्रकार का होता है, ठीक है, डैमेजिंग सिम्टम, डैमेजिंग नेचर। तो मैंने आपको बताया कि ये अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसके अपन निम्फ और अपना क्या होता है, अडल्ट होता है, वो क्या करता है, अपने नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन अपने याद रखना है जो अपना मिलीबग होता है, मैंगो का मिलीबग होता है, उसके अंदर निम्फ तो अपने को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका फीमेल जो अडल्ट होता है वो नुकसान पहुंचाता है। मतलब इसका जो मादा फ्रूट होता है ना वो नुकसान पहुंचाता है, इसका जो मेल अडल्ट होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा डिजीज होता है, इंसेक्ट होता है जो अपने उसकी फीमेल अडल्ट भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसका मेल अडल्ट नुकसान नहीं पहुंचाता। अब याद रखना है इसका जो निम्फ होता है साथ इसकी फीमेल अडल्ट होती है वही नुकसान पहुंचाती है, इसका मेल होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। मेल क्या करता है, ओनली और रिप्रोडक्शन का ही काम करता है, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि इसका निम्फ और क्या करता है, फीमेल क्या करता है, अपने को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इसके अंदर हम पियरिंग और सकिंग टाइप के जो चूसने व चुभाने वाले दांत पाए जाते हैं, तो क्या करता है अपने, ये अपने पत्तियां होगी, इसके अलावा अपना स्टोक्स हो गया जिसको हम डंठल बोलते हैं, डंठल। इसके अलावा अपना फ्रूट हो गया, फ्रूट से क्या करते हैं अपने रस चूसते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, फ्रूट से रस चूसते हैं, ठीक है। पत्तियां, पत्तियों से अगर रस चूसेंगे तो पत्तियां क्या हो जाएगी, पत्तियां मुरझा जाएगी और पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। पीली पड़ने के क्या होता है, पत्तियां सूख जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाएगी, सूख जाएगी। स्टोक वाला ऐसा होता है, वहां से क्या करते हैं, रस चूसते हैं, जिससे क्या होगा, स्टोक वाला ऐसे में अपने क्या देखने को मिलेंगे, व्हाइट रंग के अपने को वहाँ पे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। साथ में क्या होगा, तो स्टोक वाला ऐसा होगा वहाँ पे क्या करेंगे, ये मीठा शराब छोड़ देंगे, जहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, कवक वर्धे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टोक वाला जो डंठल होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, अपने को कवक वर्धे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कवक वर्धे देखने को क्यों मिलेंगे, ये रस चूसने के बाद कुछ ना कुछ तो अपने वेस्ट मटेरियल बाहर छोड़ेंगे, वेस्ट मटेरियल बाहर छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, अपने कवक को इन्वाइट करेंगे और कवक को इन्वाइट करेंगे तो क्या अपने को वहाँ पे कवक की फंगल ग्रोथ होगी, वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका जो अपना फ्रूट होता है, फ्रूट या तो क्या अपने क्या मिलेंगे, फ्रूट झड़ जाएंगे। साथ में क्या होगा, इवन अगर बाई चांस फ्रूट झड़ेंगे नहीं तो फ्रूट क्या हो जाएंगे, इससे इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रूट क्या हो जाएंगे, इससे इफेक्ट हो जाएंगे, इसकी क्वालिटी हो जाएगी वो क्या इफेक्ट हो जाएगी, इसकी गुणवत्ता क्वालिटी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो गई, अपना फ्रूट हो जाएगा, झड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखना है इसके सिम्टम कहाँ देखने को मिलते हैं, पत्तियों पर, इसके डंठल पर, उसके फ्रूट के ऊपर अपने देखने को मिलते हैं। फ्रूट की क्वालिटी कम हो जाती है या फिर फ्रूट झड़ जाते हैं या फ्रूट कम बनते हैं। साथ में क्या होगा, अपना स्टॉक वाला ऐसा होता है वहाँ पे अपने को देखा फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि अगर क्या करते हैं ये अपने को मीठा शराब छोड़ते हैं, जिससे क्या होगा अपने को वहाँ पे फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद जो अपना पत्तियां होती है, पत्तियों क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, साथ में कहते हैं पत्तियां सूख जाती है। फिर हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज। अगर बात करते हैं इसमें लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, ये जो अपना मैंगो का जो मिलीबग होता है इसके अंदर अपने को 3-4 स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर अपन 2 टाइप से इसका लाइफ साइकिल कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इसके अंदर अपने को 3 स्टेज देखने को मिलती है, साथ में अपने कभी कभी इसके अंदर 4 स्टेज भी देखने को मिलती है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसकी किस प्रकार से इसका एनवायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मेनली अपने को इसके अंदर 3 स्टेज देखने को मिलती है। सबसे पहले अपने एग आती है, इसके अलावा अपना निम्फ आती है,
इसके अलावा अपना अडल्ट आता है। लेकिन अपने को कहीं कुछ कुछ बुकों में अपने को वहाँ पे अपने को एग देखने को मिलता है, इसके अलावा अपने को लार्वा देखने को मिलता है, इसके अलावा अपने को प्यूपा देखने को मिलता है। ये स्टेज भी इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो आपसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कई कई बुक्स ऐसे थे जिसके अंदर अपने को इसके 4 स्टेज दी गई है, लेकिन कुछ बुक्स में अंदर अपने इसके अंदर 3 स्टेज दी गई है। लेकिन अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट के थ्रू बात करें तो उसके अंदर मेनली अपने को 3 स्टेज देखने को मिलती है। तो आपको ये वाला क्या करना है, आपको राइट बनना है, ठीक है। ये वाला आपको करना है, इसको आपको राइट बनना है। 1 साल के अंदर से क्या होता है, टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। और 1 साल के अंदर इसकी एक पीढ़ी होती है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर इसकी एक पीढ़ी होगी और कम से कम 9 से 10 महीने के अंदर, 9 से 10 मंथ के अंदर क्या होगा, इसका टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को 3 स्टेज देखने को मिलेगी। सबसे पहला कौन सा जाएगा, इसका जो अपना एग आ जाएगा। एग क्या होते हैं, जो अपने अंडे होते हैं वो खत्म अंडे, इसके अंडे होते हैं वो सोयल में देता है, ठीक है। इसके अंडे क्या होंगे अपने को सोयल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो इसका अडल्ट होता है वो क्या करता है, अंडे अपने को क्या देगा, अंडे वो अपने को सोयल में देगा, ठीक है। सोयल में क्या, उसके बाद क्या होगा, 6 से 7 दिन बाद क्या होता है, अंडों से अपने को निम्फ निकल जाता है, ठीक है। निम्फ क्या करता है, अपने पत्तियों और अपने जो फ्रूट होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। और उनका जो कलर होता है वो कलर होता है लाल रंग, ठीक है। इसके जो निम्फ होते हैं वो अपन क्या देखते हैं, उन्हें काले रंग के देखने को मिलते हैं। साधारण क्या देखने को मिलता है, इनसे अपन क्या होता है 3 से 4 मंथ के बाद, ठीक है, 3 से 4 मंथ के बाद क्या करते हैं, जो अपने निम्फ होते हैं वो अपने अडल्ट में चेंज होते हैं, ठीक है। इसका अडल्ट होता है, अडल्ट क्या करता है, अपने 2 टाइप होता है, ठीक है। इसमें पता है, एक तो इसमें मेल होगा, क्या होगा इसमें फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल होगा। तो इसका जो मेल होता है, मेल में क्या होता है, अपने को पंख देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेल में क्या होगा, अपने को पंख देखने को मिलेंगे, साथ में इसका आकार भी छोटा होगा, ठीक है। तो इसका आकार भी छोटा होगा, तो ये तो अपना हुआ 13 नाम का, ठीक है। और जो फीमेल होता है उसमें क्या होगा, अपने पंख नहीं होंगे, ठीक है, पंखहीन होता है ये। और इसके अंदर अपने इसका साइज देखने को मिलेगा अपने 16 नाम, ठीक है। तो आपसे ये पूछा सकता है कि जो अपना अडल्ट होता है मिलीबग का, मैंगो मिलीबग का, उसमें क्या होता है, जो अपना मेल होता है वो कहता है अपने छोटा होता है, और जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है। साथ में क्या होता है, जो अपने मेल होता है, मेल अपने क्या करता है, फील्ड के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी जो फीमेल होती है वही अपने क्या करती है, फील्ड के अंदर जो अपना ऐसा बोल सकते हैं, जो फ्रूट आता है उसके ऊपर नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो ये टोटल लाइफ साइकिल। और अपने कलर ऑलमोस्ट उसका कलर भूरा देखने को मिलता है, ठीक है। जो अडल्ट होते हैं ऑलवेज थोड़े से बुरे बुरे करके देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एग आ जाएगा। एग आने का, इसका डेल्टा एग देगा अपने सोइल के अंदर। सोइल से क्या होगा, फिर अपने कुछ 6 से 7 दिन के बाद अपन क्या होगा, इसका एग होता है वो अपने निप में चेंज हो जाएगा। निप इसका क्या होगा, रेड कलर का होगा। फिर 3 से ज्यादा दिन के बाद क्या मंथ के बाद क्या होगा, अपने जो निप होते हैं वो अपने क्या होता है, अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट के होता है, इसमें जो मेल अडल्ट होता है उसके अंदर अपने को पंख देखने को मिलते हैं। फीमेल वाले के अंदर पंख देखने को नहीं मिलते हैं। और अपना जो फीमेल होता है वो अपने क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। 1 साल के अंदर इसकी एक पीढ़ी होती है और 9 से 10 महीने के अंदर से क्या होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। कुछ बुक्स ऐसे जिसके अंदर अपने को इसकी 4 स्टेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एग देखने को मिलता है, इसके अलावा लार्वा देखने को मिलता है, इसके अलावा प्यूपा, इसके अलावा अडल्ट होता है। तो आपको दोनों याद रखना है कि आपको मेनली तो इसको आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। मेनली कौन सा फॉलो करना है, आपको ऑर्डर के हिसाब से तो ये फॉलो करना है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसे दे हैं जिसके अंदर अपने को इसकी 4 लाइफ स्टाइल भी देखने को मिली है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है, मेनली आपको याद रखना है ये होगा अपना इसका लाइफ साइकिल, किसके अंदर किस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल होता है और किस प्रकार से इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं मैनेजमेंट जैसे कंट्रोल की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी अपने रस चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं उसके लिए अपन क्या करते हैं, मेलाथियन डाल सकते हैं, रोगर डाल सकते हैं, इसके अलावा एंथ्यू डाल सकते हैं। जो अपने पहले वाले जो अपन डाले थे वो सेम टू सेम मेलाथियन। इसके अलावा अपन क्या है, डाइमिथोइड डाल सकते हैं, रस चूसने वाले इंसेक्ट है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, डाइमिथोइड के बाद क्या करते हैं, रोगर डाल सकते हैं। इसके अलावा एंथ्यू डाल सकते हैं, ये भी अपन डाल सकते हैं। लेकिन जो अपना मेनली क्वेश्चन होता है वो यहाँ से नहीं पूछा, जो अपना मैंगो का मिलीबग होता है उससे क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि कौन सा ऐसा मैंगो का इंसेक्ट होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपने ट्री बडिंग करते हैं या पॉलिथीन का यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन ट्री बडिंग करते हैं, ठीक है। ट्री बडिंग के अंदर क्या करते हैं, अपन इसके ऊपर चिपचिपा क्या करते हैं, पदार्थ चेप देते हैं। साथ में क्या करते हैं, जो अपना तना होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने पॉलिथीन लगाते हैं, ठीक है। पॉलिथीन लगाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, अपन जो मिलीबग होगा वो तने तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब जमीन से क्या होगा, इसका जो निम्फ निकलेगा। इसका अपन को पता है कि इसका जो एग होता है अंडे कहाँ जाता है, जमीन में रहता है। इसका निम्फ भी जमीन से निकलता है और फिर क्या करता है, वो पत्तियों के ऊपर जाता है। तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पे अपन ट्री बंडिंग करते हैं, अपने को यहाँ पे पॉलिथीन बांधने का तने वाला हिस्सा होता है। उसके बाद पॉलिथीन अपन को चिपचिपा पदार्थ ऐसा चिपका देंगे, जिससे होगा जो अपना वो जिसका निम्फ होता है वो क्या होता है, अपने तने के ऊपर नहीं चढ़ पाता है। तो ये भी रखना है कि ट्री बंडिंग या पॉलिथीन अपने कौन से इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए करते हैं। तो अपने क्या करते हैं, जो मैंगो का मिलीबग होता है उसके लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे केमिकल कंट्रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे क्या होता है, जिसका कल्चरल कंट्रोल होता है वो इसका इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये भी रखना है, ठीक है। ये हो गया अपन दो इंसेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपन होता है मैंगो का स्टेम बोरर। कौन सा होता है, मैंगो स्टेम बोरर।
इसको अपन लॉन्ग हॉर्न बीटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉन्ग हॉर्न बीटल। इसके सींग क्या होते हैं? वो लंबे होते हैं, मतलब इसके जो एंटेना होती है वो कहते हैं लंबी होती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? लॉन्ग हॉर्न बीटल बोलते हैं। ठीक है, बीटल। लेकिन इसके अपन नाम से पता लगता है कि स्टेम बोरर होता है। बोरर अपने कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसकी जो ऑर्डर होता है वो अपने कोलेप्टेरा होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो मैंगो स्टेम बोरर होता है वो अपने कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो अपने क्या करता है? ये कोलेप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको इसका सेकंड नाम में रखना है। इसका सेकंड या दूसरा नाम होता है इसका लॉन्ग हॉर्न बीटल होता है, क्योंकि इसके एंटेना होते हैं वो लंबे होते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इसको लॉन्ग हॉर्न बीटल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके नाम के आधार पर अपने पता लगता है बोरर तो अपने लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर होगा उससे बिलोंग करता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। अपना मैंगस्टॉर्म बोरर होता है वो अपने कोलेप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूजन कर सकता है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। पीजी के अंदर पूछा गया है, अपने यूजी के अंदर न्यू टाइप वगैरह पूछते हैं तो वहां पे आपको ये पूछा गया है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम, फैमिली और इसके ऑर्डर की। तो ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया। इसका ऑर्डर क्या होता है? अपने इसका ऑर्डर होता है अपने इसका ऑर्डर होता है अपने कोलियोप्टेरा। ठीक है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपन क्या देखने को मिलता है? जो कोलियोप्टेरा के ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है? जो इसका अडल्ट होता है और इसका जो गर्भ होता है, इसको अपन लार्वा के नाम से जानते हैं। इसका अडल्ट और इसका जो लार्वा होता है वो क्या करता है? अपने को फील्ड के अंदर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो अपन तना होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करेगा? इसका जो गर्भ होता है वो इसके तने के अंदर छेद कर देगा और तने के अंदर घुस जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? जो अपना प्लांट का स्टेम होगा उसके जो अंदर वाला हिस्सा था, जैसे अपना लकड़ी, जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। साथ में क्या करता है? जिस तने को वो खाता है उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी क्या करता है? ये बाहर निकाल देता है, जिससे क्या होगा? अपना तना सूख जाएगा, साथ में क्या होगी? अपनी पत्तियां भी सूख जाएगी और अपना प्लांट होगा वो मुरझा जाएगा। ठीक है, साथ में अपनी टहनियां भी सूख जाती है। ठीक है, ये होगा इसका नेचर ऑफ डिफेंस, किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। अगर इसकी बात करें फैमिली की, इसकी फैमिली हो जाएगी अपने सेरामिडाई। क्या था? सेरामिडाई, सेराविडाई, सेराविडाई क्या था? किस फैमिली होगी? इसकी फैमिली हो जाएगी अपने सेराविडाई। इसके अलावा इसका ऑर्डर क्या जाएगा? अपना इसका ऑर्डर जाएगा अपने कोलियोप्टेरा। ऑर्डर क्या जाएगा? अपने कोलियोप्टेरा। तो इसका नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन, इसका साइंटिफिक नेम होगा, इसकी फैमिली हो गया, उसका अपना अपना इसका ऑर्डर हो गया। इसका नाम पे पता लगता है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? नाम के आधार पर इसका ऑर्डर लेप्टोप्टेरा होना चाहिए। लेकिन अपने इसके अंदर आपका रखना है कि जो मैंगो स्टेम होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? अपने कोलियोप्टेरा होता है। बहुत बार आपको कंफ्यूजन कर सकता है क्वेश्चन, तो आपको भी याद रखना है। ठीक है, ये होगा इसका नॉर्मल क्लासिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं इसके किस प्रकार से अपने को नुकसान देखने को मिलता है। नेचर ऑफ डैमेज, इसकी अपने को नुकसान पहुंचाने के किस प्रकार से नुकसान होता है। जितने अपने अपने पहले भी पढ़ा कि जब कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होता है उसके अपने को इसका लार्वा, जिसको अपन गर्भ के नाम जानते हैं, और उसका अडल्ट होता है। इसका जो गर्भ और उसका जो अडल्ट होता है वो क्या करता है? अपने को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसका गर्भ क्या करता है? इसका जो गर्भ होता है वो क्या करता है? बोर होल्स इनटू स्टेम। ठीक है, ये कर रहा है, इसको तो तने वाला तना होगा उसके अंदर क्या कर देगा? होल कर देगा। ठीक है, तने के अंदर क्या कर देगा? होल कर देगा। ठीक है, तने के अंदर होल कर देगा, इसके अंदर बीच वाले पोर्शन कर देगा, खा जाएगा। ठीक है, जो तने का बीच वाला पोर्शन होता है उसको खा जाता है। साथ में क्या करता है? वहां पे क्या करता है? लकड़ी का बुरादा बनाता है। ठीक है, लकड़ी का बुरादा टाइप बना देता है, और वो क्या करता है? लकड़ी का बुरादा और उसकी जो विष्टा होती है, इसकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। ठीक है, तो लकड़ी का बुरादा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। लकड़ी का बुरादा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। साथ में क्या करता है? साथ में अगर लकड़ी का बुरादा बाहर निकल जाएगा, जो बीच वाला पोर्शन हो जाएगा स्टेम का उसको खा जाएगा, तो क्या होगा? अपना स्टेम होता है वो सूख जाता है। स्टेम होगा अपना सूख जाएगा। ठीक है, स्टेम सूख जाएगा तो जो स्टेम के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, लाइक जैसे अपना तना हो गया, अपनी पत्तियां होगी, वो भी क्या सूख जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अपने जब अपने तना 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 सूख जाएगा, साथ में क्या होगा? अपने टहनियां, जो अपने ब्रांचेज होगी वो भी क्या जाएगी? सूख जाएंगी। इसकी शाखाएं भी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, और साथ में इसकी पत्तियां भी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। तो इसका सिम्टम की किस प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले क्या करता है? इसका जो गर्भ होता है, इसका जो अडल्ट होता है, क्या करता है? अपने तने के अंदर छेद करता है, और तने के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको खा जाता है। वहां पे अपने को लकड़ी का बुरादा बनाता है, जिसको अपन क्या करते हैं? वो तने लकड़ी के बुरादे को पेट से बाहर निकाल देता है, जिससे क्या होगा? अपना तना सूख जाएगा। तना सूखने के बाद क्या होगा? जब अपनी शाखाएं वो भी सूख जाएगी, जो अपनी पत्तियां की वो भी सूख जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? अपने को फल कम देखने को मिलेगा, इस प्रकार से अपने को इसका यील्ड लॉस हो जाएगा। ये होगा इसका नेचर ऑफ डैमेज। अगर बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, तो अपने कोलेप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होता है, इसके अंदर अपने को 4 स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, लाइफ साइकिल, तो जितने अपने कोलेप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपने को 4 स्टेज देखने को मिलती है। सबसे पहले कौन सी होती है? अपनी एग होती है। इसके अलावा दूसरा अपने कौन सी होती है? अपना लार्वा होती है। लार्वा को अपन क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं। इसके अलावा अपन कौन सा होता है? अपना प्यूपा होता है। इसके अलावा एडल्ट होता है। ठीक है, एडल्ट और जो इसका लार्वा होता है, गर्भ होता है, अपने को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और जिसका प्यूपा और जो अपने एग होते हैं वो क्या करते हैं? तना होता है उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, तने के अंदर जिसका एग होता है वो क्या करेगा?
इसका जो अडल्ट होगा वो क्या करेगा, जो अपना अक्टूबर का मंथ होता है, अक्टूबर महीने के अंदर क्या करता है, अंडे देता है, और अक्टूबर महीने के अंदर अंडे कहाँ देगा, ये तने में देगा, ठीक है, तने के ऊपर दे देगा, ठीक है, तने के ऊपर क्या देगा, अंडे दे देगा, ठीक है। फिर अंडे से क्या होगा, अंडे से 5 से 8 दिन के बाद, कितने दिन बाद, 5 से 8 दिन के बाद 5 से 8 दिन के बाद क्या होगा, इसके अंदर हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद क्या होता है, लार्वा बन जाता है, ठीक है। लार्वा क्या करता है, लार्वा अपन कहता है भूरे कलर का होता है, ठीक है, जो लार्वा होता है भूरे कलर का होता है, और उसका साइज होता है 10 mm, ठीक है, साइज क्या होता है इसका 10 mm होता है, और ये क्या करता है, तने के अंदर छेद करता है, तने का जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको खा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो लार्वा होता है वो 10 से 12 दिन के बाद, किसी 10 से 12 दिन के बाद किसमें जाएगा ना, पीपा में चेंज हो जाएगा। और उसका जो पीपा होता है, पीपा क्या करता है, पीपा अपन क्या करता है, जो अपन तना होता है, तने के अंदर क्या करता है, रेस्टिंग स्टेज या डोरमेंट स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले इसका तना कहाँ होगा, तो तना होगा अपना, इसका जो प्यूपा होगा तने के अंदर क्या होगा, डोरमेंट स्टेज में होगा, ठीक है, डोरमेंट या रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं इसको अपन, रेस्टिंग स्टेज के अंदर कहाँ होगा, तने में होगा, ठीक है। तो आपको करना है, इसका प्यूपा और उसका जो एग होता है वो अपने को, एग तो अपने को तने के ऊपर देखने को मिलेगा अक्टूबर मंथ के अंदर, फिर 5 दिन के बाद इसके अंदर हैचिंग हो जाएगी, हैचिंग होने के बाद क्या होता है, फिर लार्वा निकल जाता है या गर्भ निकल जाता है। गर्भ क्या करता है, अपने तने को खा जाता है, ये अपने को तने के बीच वाले पोर्शन को खाता है, उसका आकार होता है भूरे रंग का होता है, और उसका 10 mm का साइज होता है, ठीक है। फिर 10 से 12 दिन के बाद इससे क्या होगा, अपना प्यूपा बनेगा, ठीक है। और प्यूपा क्या करेगा, प्यूपा तने के अंदर ही अपने को देखने को मिलेगा, डोरमेंट स्टेज के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो अपन आता है अडल्ट, ठीक है। अडल्ट क्या करता है, इसका प्यूपा होता है वो 3 से 4 वीक के बाद, ठीक है, 3 से 4 वीक के बाद क्या होगा, इसका जो प्यूपा होता है वो क्या करता है, अपनी सारी प्रोसेस पूरी कर लेता है, और उसके बाद क्या होता है अपना अडल्ट बन जाता है, ठीक है। और इसकी 1 साल के अंदर अपने को एक जनरेशन देखने को मिलते हैं, 1 साल के अंदर कितने में, 1 साल के अंदर इसकी अपने को एक पीढ़ी देखने को मिलती है, और 123 से लेकर 248 दिन, ऑलमोस्ट 250 दिन तक इसका रहता है, इसका लाइफ साइकिल होता है। 1 साल के अंदर इसकी एक पीढ़ी होती है, ठीक है। अगर बात करें अडल्ट की, तो इसका अडल्ट क्या करता है, इसका अडल्ट जो होता है मई और जून महीने के अंदर अपने को दिखाई देता है, ठीक है। मई और जून महीने के अंदर इसका अडल्ट दिखाई देता है, जो अक्टूबर मंथ के अंदर क्या होता है, अपने अंडे देना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका टोटल लाइफ साइकिल कि लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज देखने को मिलती है। सबसे पहले लेगा, दूसरा लार्वा आता है, तीसरा अपने प्यूपा, चौथे अपना अडल्ट आता है। और किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है मैंने वो बात कर ली। आगे बात करते हैं इसके बाद मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम देखते हैं, तो इसका जो अडल्ट होता है वो क्या करता है, अपने लाइट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। इसका जो अडल्ट होता है वो क्या होता है, प्रकाश की तरफ क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का यूज कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, इसके अलावा अपन जो अपने जो इसकी इन्फेक्टेड तना और जो इसकी टहनी होती है, इसको जो जो रोगर से इसकी तना और जो टहनी होती है उसको अपन काट सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड जो तना और वो टहनी होती है उसको अपन काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपन काट सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसके अलावा अपन पेट्रोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसका प्लांट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, अपन पेट्रोल का छिड़काव कर सकते हैं, पेट्रोल का छिड़काव, जिससे क्या होगा, इसका डेल्ट होता है वो मर जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका मैनेजमेंट के अपन किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का यूज कर सकते हैं, पेट्रोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड अपने स्टेम और जो अपनी ब्रांचेस होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये हो गया अपने जितने मैंगो के अंदर डिजीज दिए गए थे, अपने इंसेक्ट दिए गए थे कि मैंगो के अंदर अपने कौन कौन से इंसेक्ट दिए गए थे। इसके अंदर सबसे पहला था अपना मैंगो का ऊपर था, इसके अलावा दूसरा था अपना मिलीबग था, और तीसरा अपना कौन सा, स्टेम बोलर था। तो हो गया अपने मैंगो के इंसेक्ट। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं जो अपने सिलेबस के अंदर रोज दे रखे हैं अपने, एक तो सबसे पहले था अपना मैंगो का, अपने तीनों इंसेक्ट की बात कर ली। इसके अलावा हम देखते हैं अपने पोमग्रेनेट और जो अपना बेर का फ्रूट फ्लाई होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है, जो सबसे पहले अपना आता है वो आता है अपने जो अपना अनार होता है, अनार की कहते हैं बटरफ्लाई होती है, इसको अपन बोलते हैं अनार की बटरफ्लाई, अनार की बटरफ्लाई, अनार की कहते हैं, अनार की तितली बोल सकते हैं, अनार की बटरफ्लाई बोल सकते हैं। जो अनार की बटरफ्लाई होती है वो पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है। क्या होता है अपना, पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है, मतलब ये अनार के अलावा भी बहुत सारे से जो अपने फल वृक्ष होते हैं जिसको अपन क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो अनार के जो बटरफ्लाई होते हैं पॉलीफेक्स इंसेक्ट या पॉलीफेक्स पेस्ट आता है। अपन बात करते हैं कि कौन कौन से जो फ्रूट होता है जो अनार के अलावा भी अपने क्या करता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके अपने होस्ट प्लांट की बात करें तो होस्ट प्लांट के अंदर अपना मैंगो आ जाएगा, मैंगो के अंदर अपना गुआवा आ जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें अपना अनार तो है ही, अपना अनार तो आ जाएगा, अनार तो है ही। इसके अलावा अपना एप्पल आ जाएगा। एप्पल के बारे में बात करें जो अपना सिट्रस फ्रूट होता है उसके अंदर भी कहता है नुकसान पहुंचता है। जो अपना सिट्रस फ्रूट होता है, सिट्रस सिट्रस फ्रूट, उसके अंदर भी होता है नुकसान पहुंचाता है। कि अपने जो अनार के बटरफ्लाई होते हैं वो अपने पॉलीफेक्स टाइप का पेस्ट होता है, मतलब बहुत सारी अनार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं इसके अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके अंदर अपना मैंगो हो गया, इसका अपना गवा अमरूद हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसके अंदर अपने देखते हैं नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके अपन क्लासिफिकेशन या इसके अपन साइंटिफिक नेम की, इसके आइडेंटिफिकेशन की, अगर बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, फैमिली और इसका ऑर्डर।
तो अपने को पता है अपने जो जितने भी अपने बटरफ्लाई होते हैं अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। और अपन बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम होगा विराकोला आइसोकेरेटस। क्या? विराकोला, विराकोला आइसोकेरेटस, आइसोकेरेटस, विराकोला आइसोकेरेटस का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अपन बात करें इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली हो जाएगी अपने लाइसिनिडी। क्या हो जाएगी? अपने लाइसिनिडी क्या हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपने लेपिडोप्टेरा। जो बटरफ्लाई होती है अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। और मैंने आपको बताया कि जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है अपने काटने चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, बाइटिंग एंड स्विमिंग टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं? माउथ पार्ट पाए जाते हैं। और इसकी जो अपने वो नुकसानदायक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? अपने लार्वा होती है। ठीक है, जिसका लार्वा होता है वो क्या करता है? अपने को नुकसानदायक अवस्था होती है, अपने को हानिकारक स्टेज होती है। साथ में जो अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर अपने को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मतलब इसके अंदर अपने को लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज देखने को मिलेगी। तो होगा इसका नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से साइंटिफिक नेम होता है, किस प्रकार से फैमिली होती है, किस प्रकार से ऑर्डर होता है, और कौन कौन से प्लांट के अंदर अपने को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके अपन डैमेजिंग सिम्टम या नेचर ऑफ डैमेज, तो मैंने बता दिया इसका जो लार्वा होता है वो क्या करता है? अपने को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके लार्वा को अपन कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? अपन कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। जितने भी अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट के जो लार्वा होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने को नुकसानदायक अवस्था होती है, अपने को कहते हैं अपने को डैमेजिंग स्टेज बोलते हैं इसको। तो इसका लार्वा क्या करता है? अपने को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसका लार्वा क्या करेगा? जो इसका लार्वा होगा वो क्या करेगा? जो अपना फ्रूट होगा उसके अंदर क्या करेगा? फ्रूट के अंदर क्या करेगा? छेद कर देगा। ठीक है, वो छेद करने होते होगा जो फ्रूट का अंदर वाला हिस्सा होता है उसको क्या जाएगा? खा जाएगा। और जो फ्रूट का अंदर वाला हिस्सा होगा, तो अपने को पता है कि जो अनार होता है उसके अंदर अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? दाने होते हैं। तो फ्रूट के जो अनार क्या करेगा? अनार के दाने खा जाएगा। साथ में क्या करेगा? जो इसका पल्प होता है, ठीक है, जिसके ऊपर दाने लगे होते हैं, वो वाले हिस्से भी खा जाएगा। जिससे क्या होगा? अपना अनार के अंदर अपना क्या जाएगा? जो अनार होगा उसके अंदर अपने को रोटन देखने को मिलेगी, मतलब उस वाले पार्ट के ऊपर अपने को सड़न देखने को मिलेगी। साथ में क्या होगा? जो अपना फल होता है वो पकने से पहले गिर जाता है। ठीक है, ये होगा इसका सिम्टम। किसका? जो कैटरपिलर होता है क्या कहता है? बोर इनटू फ्रूट, मतलब जिसका फल होगा उसके अंदर क्या कर देगा? छेद कर देगा। जिससे क्या होगा? छेद कर देगा। साथ में क्या करेगा? फीड ऑन पल्प, जो इसका पल्प होता है, ठीक है, पल्प सीड, जिसका सीड होगा, इसके जो बीज होंगे उसको खा जाएगा। साथ में क्या करेगा? सीड के साथ साथ इसके करेगा जो इसका पल्प होगा उसको भी क्या जाएगा? उसको भी खा जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या करेगा? जो अपने इन्फेक्टेड जो प्लांट होते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर क्या जाएगा? अपने को रोटन देखने को मिलेगी। ठीक है, जो इन्फेक्टेड फ्रूट के अंदर अपने क्या देखने को मिलेगी? रोटन देखने को मिलेगी, सड़न देखने को मिलेगी। इन्फेक्टेड फ्रूट क्या होगा? रूट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर अपने को सड़न देखने को मिलेगी। साथ में क्या होगा? जो अपना इन्फेक्टेड फ्रूट होता है वो क्या करता है? पकने से पहले क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है, तो फेल डाउन इमेच्योर फ्रूट। ये अपने क्या होता है? जो अपना फ्रूट फ्लाई होता है उसी के अंदर सेम टू सेम अपने को लक्षण देखने को मिलता है। बटरफ्लाई और अपने जो फ्रूट फ्लाई होते हैं, जो अपने फल वृक्ष होते हैं उसके फ्रूट फ्लाई और बटरफ्लाई होते हैं, उनके जो नेचर ऑफ डैमेज है, उनके लक्षण जो अपने को हानि पहुंचाने की जो उनका जो नेचर होती है वो अपने कहते हैं सेम होता है दोनों। ठीक है, तो उसका कैटरपिलर क्या करेगा? सबसे पहले कैटरपिलर क्या करेगा? जो अपना फ्रूट होगा उसके अंदर छेद कर देगा। फिर क्या होगा? इसके जो पल्प होता है उसके जो सीड होता है उसको क्या करते हैं? खा जाएगा। ठीक है, इसके जो पल्प होंगे और उसके जो सीड होगा उसको क्या करेगा? ये खा जाता है। उसके पल्प और क्या करेगा? सीड को क्या जाएगा? खा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे जो इन्फेक्टेड फ्रूट होगा, जिस स्टेज के अंदर, जिस मतलब एरिया के अंदर इसने खाया होता है, वहाँ पे क्या होगा? अपना जो फ्रूट होगा उसके अंदर अपने को रोटन या अपने को सड़न देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अपने को सड़न देखने को मिलती है। मतलब वहां से फ्रूट क्या होता है? सड़ जाता है। और फिर क्या होता है? जो अपना इमेच्योर जो फ्रूट होता है पकने से पहले क्या होता है? अपना फ्रूट क्या होता है? वो नीचे गिर जाता है। तो ये होगा इसका सिम्टम कि किस प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचाता है। अपन बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जितने भी अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपने मेनली क्या देखने को मिलता है? 4 स्टेज देखने को मिलते हैं। मतलब इसके अंदर अपने को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? अपना एग आ जाएगा। एग क्या होता है? अपना क्या जाएगा? लार्वा। ठीक है, इसके जिसका अपन कैटरपिलर के नाम जाते हैं। इसके अलावा अपन क्या जाएगा? प्यूपा जाएगा। प्यूपा के बाद क्या जाएगा? अपना अडल्ट आ जाएगा। ये इसका टोटल लाइफ साइकिल होता है। इसके अंदर 4 अपने को स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करें तो इसका कितने दिन का टोटल लाइफ साइकिल होता है, तो इसका टोटल लाइफ साइकिल होता है वो 33 से लेकर 93 डेज का होता है। ठीक है, 33 से लेकर 93 डेज का होता है। ठीक है, और इसके अंदर अपने को एक साल के अंदर अपने को 3 से 4 पीढ़ियां देखने को मिलती है। कितनी पीढ़ियां देखने को मिलती है? एक साल के अंदर इसकी 3 से 4 पीढ़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग की। तो जो अपना फ्रूट के जो नीचे वाली स्टेज होती है, ठीक है, जिसका अडल्ट क्या करता है? जो फ्रूट की जो नीचे वाली स्टेज होती है उसके नीचे क्या होता है? अंडा देता है। ठीक है, अंडर फ्रूट सरफेस, मतलब जो अपना फ्रूट होगा उसके नीचे क्या करेगा? अंडे देगा। ठीक है, अंडे देने के बाद क्या होता है? अगर फ्रूट के अंडे इनसे जो अपना अडल्ट होता है वो फ्रूट के नीचे वाले स्तर पर अंडा देगा, तो क्या होगा? जो इसका लार्वा होगा वो क्या करेगा? अपना डायरेक्ट क्या करेगा? अपने जो फ्रूट होगा उसको क्या करेगा? नुकसान करेगा। ठीक है, तो उसका क्या करेगा? 7 से 10 दिन के बाद क्या होता है? इसके अंदर हैचिंग होगी। हैचिंग होने के बाद क्या होगा? अपना लार्वा निकलेगा। ठीक है, वो लार्वा क्या करेगा? लार्वा डायरेक्ट अपने क्या करेगा? जो अपना फूड होता है उसके अंदर नुकसान करता है। ठीक है, तो क्या करता है? अपने
फीड इन फीड ऑन फ्रूट, ठीक है। ये क्या करेगा अपने जो फल होगा उसको अपन क्या करेगा खाना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा जो लार्वा होगा, लार्वा के बाद क्या होगा अपने पीपा वाला स्टेज होता है, ठीक है। तो किसी क्या होगा जो लार्वा होगा वो 18 से लेकर 47 दिन के बाद, कितने दिन बाद 18 से 47 दिन के बाद क्या होगा इसका जो लार्वा होगा अपने पीपा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो पीपा होता है वो क्या होता है, इसका पीपा होता है वो अपने फ्रूट के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसका जो पीपा होगा वो क्या होगा अंडर फ्रूट, ठीक है। तो ये कहता है अपने फ्रूट के अंदर रहता है, इन फ्रूट बोल सकते हैं, अंडर फ्रूट बोल सकते हैं। इसका जो लार्वा होगा अपने क्या होगा डोरमेंट स्टेज में जाएगा और वो फ्रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा इसका प्यूपा क्या करेगा 7 से 34 दिन के बाद, ठीक है। 7 से 34 दिन के बाद क्या करेगा वो अडल्ट में चला जाएगा, और इसका अडल्ट होता है वो क्या अपने 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है अंडा देना शुरू कर देता है, ठीक है। आपसे पूछ रहे इसका अडल्ट होता है वो अपने अडल्ट होता है वो किस कलर का होता है, इसका अडल्ट होता है भूरे कलर का होता है, किस कलर का होता है भूरे कलर का होता है, और उसका साइज होता है अपना 2.5 mm, ठीक है। ये साइज कितना है 2.5 mm। तो इसका टोटल लाइफ साइकिल के अंदर अपने 4 स्टेज देखने को मिलती है। सबसे पहले एग आती है, एग कहाँ देता है जिसका अडल्ट होता है वो जो अपना फ्रूट होता है उसके नीचे अंडा देता है। उसके बाद कहता है 7 से 10 दिन के बाद क्या होगा इसके अंदर हैचिंग होगी, तो फिर हैचिंग होने के बाद लार्वा निकलेगा। लार्वा क्या करेगा अपने फीड के अंदर जो अपना फ्रूट होता है उसको क्या करेगा उसको फीड करेगा। उसके बाद क्या होगा लार्वा से अपना प्यूपा निकलेगा, प्यूपा होता है वो अपने कहता है फ्रूट के अंदर ही अपने कहता है डोरमेंट स्टेज में होता है। और फिर कहता है तो अपने प्यूपा प्यूपा से अपना अडल्ट हो जाता है, और अडल्ट का कलर भूरा होता है और उसका साइज होता है अपने 2 से 2.5 mm, ठीक है। 2 से क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर, mm में तो सेंटीमीटर होता है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर से होता है साइज होता है। तो वैसे टोटल लाइफ साइकिल इसके अंदर एक साल के अंदर अपना 3 से 4 पीढ़ी देखने को मिलती है, और इसका 33 से लेकर अपने 93 डेज तक इसका कहता है टोटल लाइफ साइकिल हो गया। तो ये हो गया इसके अपन टोटल लाइफ साइकिल किस टाइप होता है। अगर बात करें मैनेजमेंट की तो अपन जब अपना नेक्स्ट जो अपना इंसेक्ट आने वाला है फ्रूट फ्लाई, बेर की फ्रूट फ्लाई और अनार की बटरफ्लाई, तो इन दोनों का क्या होता है जो मैनेजमेंट होता है अपना ये दोनों का एक समान होता है। तो अपन एक साथ दोनों का देख लेंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट आने वाला इंसेक्ट होगा ना बेर की फ्रूट फ्लाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अपने फ्रूट होता है इसके अंदर जितने भी अपने बटरफ्लाइज देखने को मिलती है और जो अपने फ्रूट्स फ्लाई देखने को मिलती है वो अपन क्या करती है ऑलमोस्ट उनकी नेचर ऑफ डैमेज होता है, उनको नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता है उनकी नेचर होती है वो ऑलमोस्ट करती है सेम होती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा अपना इसके भी नुकसान क्या होगा उसी टाइप से इसके अपने को नुकसान देखने को मिलेगी। ये भी क्या करेगा अपने बेर के अंदर वाले हिस्से पर क्या कहते खा जाएगा, जिससे क्या होगा अपने फ्रूट झड़ जाएंगे। साथ में क्या होगा अपने और जो अपने जिस एरिया पे खाता है वहाँ पे क्या होगा अपने को फ्रूट के अंदर रोटन देखने को मिलेगी। तो इसके भी नेचर ऑफ डैमेज है, इसके जो किस प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचाता है फ्रूट के अंदर वो कितना अपना सेम होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके अपन साइंटिफिक नेम की तो साइंटिफिक कार्पोमिया, कार्पोमिया वेसुवियाना, वेसुवियाना वेसुवियाना कार्पोमिया वेसुवियाना इसका साइंटिफिक नेम। अगर बात करते हैं इसकी फैमिली की तो इसकी फैमिली ट्राइपिडाई, ट्राइपिडाई ट्राइपिडाई इसकी फैमिली हो जाएगी। इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना डिप्टेरा, डिप्टेरा का जगह इसका ऑर्डर रहेगा। और डिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है उसके अंदर अपने को 4 स्टेज देखने को मिलती है। साथ में जो इसका लार्वा और इसका डेल्ट होता है वो कहता है अपने को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जिसका लार्वा और डेल्ट होता है वो कहता है नुकसान पहुंचाता है। इसके लार्वा को अपन मैगट के नाम से जानते हैं, ठीक। किस नाम से जानते हैं अपन मैगट के नाम से। जो अपने ट्रू फ्लाई ऑर्डर होता है इसको अपन डिप्टेरा नाम से जानते हैं। इसका जो लार्वा होता है इसको अपन क्या जानते हैं मैगट के नाम से जानते हैं। मैगट अपने को क्या नुकसान पहुंचाता है, साथ में इसका अडल्ट होता है, अडल्ट भी करता है अपने नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और इसके अंदर अपने को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, मतलब इसके अंदर अपने को 4 स्टेज देखने को मिलती है। आपको याद रखना है इसके अंदर कितने स्टेज देखने को मिलेगी अपने को 4 स्टेज देखने को मिलेगी। साथ में क्या होगा इसका जो लार्वा जो अडल्ट होता है वो कहता है अपने को नुकसान पहुंचाता है, उसका लार्वा होता है वो अपने कहता है लार्वा होता है उसको अपन मैगट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो होगा इसका नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसकी फैमिली क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। इसके साइंटिफिक नेम के बाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो बेर की फ्रूट फ्लाई होता है साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा तो बात करते हैं इसके अपन नेचर ऑफ डैमेज किस प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि फ्रूट फ्लाई और अपने जितने बटरफ्लाई होते हैं उनके कहते हैं फ्रूट के अंदर सेम इन्फेक्शन बनता है। इसका जो मैगट जो अपन देखा था पीछे अपने जो अनार की तितली देखी थी, अनार की बटरफ्लाई देखी थी, उसमें देखा था कि इसके अंदर क्या होता है कैटरपिलर क्या करता है इसका नुकसान बनता है। लेकिन जो अपना डिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है उसके अंदर क्या करता है अपना जो कैटरपिलर है वहां पे क्या होगा अपना मैगट होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या अपना मैगट क्या करेगा अपना नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। मैगट सेम टू सेम इसके कैटरपिलर की तरह नुकसान पहुंचाएगा। क्या करेगा मैगट होगा जो क्या करेगा अपने जो फल होगा उसके अंदर क्या करेगा छेद कर देगा, फिर क्या करेगा बीच वाला ऐसे खा जाएगा, ठीक है। बाद में क्या होगा जो फ्रूट जिस एरिया पे उसने खाया होता है वहां पे अपने को देखने को मिलते हैं सड़न देखने को मिलती है। साथ में क्या होता है जो अपने प्री मेच्योर एमेच्योर जो अपने एप्रिको फल होते हैं वो ढट जाता है। तो इसके भी आपको नेचर ऑफ डैमेज सेम टू सेम ये लिखने है, बस आपका यहाँ पे मैगट कर देना है, ठीक है। कैटरपिलर आपको क्या कर देना आपको यहाँ पे मैगट कर देना है। और इसकी जो नुकसानदायक अवस्था होती है डोरमेंट स्टेज होती है वो अपन कहते हैं मैगट के साथ में अडल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे आपको क्या कर देना है मैगट कर देना है। और इसका नेचर ऑफ सिम्टम डैमेजिंग होता है वो ऑलमोस्ट कहते हैं सेम होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करता है मैगट कर देना है। और इसका जो नुकसान पहुंचाने की अवस्था होती है वो सेम टू सेम होती है, वो किस प्रकार से नुकसान होता है तो उसके अंदर आपको ये सेम टू सेम सिम्टम से कर देना है।
अगर अपन बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की तो लाइफ साइकिल के अंदर अपन देखते हैं कि इसके भी क्या होता है, अपना डिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है, उसके अंदर अपने को 4 स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, कितने स्टेज देखने को मिलेगी? 4 स्टेज देखने को मिलेगी। सबसे पहले कौन सी अपनी एग आ जाएगी, इसके बाद कौन सा जाएगा अपना लार्वा आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा अपना प्यूपा आ जाएगा, और उसके बाद अपना एडल्ट आ जाएगा। ठीक, ये अपन को देखने को मिलेगा 4 स्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बात करें टोटल लाइफ साइकिल तो टोटल लाइफ साइकिल 125 से लेकर 170 दिन का क्या होता है टोटल लाइफ साइकिल होता है। और इसके टोटल लाइफ साइकिल में अपने को 3 से 4 स्टेज देखने 3 से 4 पीढ़ी देखने को मिलती है। कितने देखते हैं? 3 से 4 जनरेशन। टोटल लाइफ साइकिल के अंदर अपने को 3 से 4 पीढ़ियां देखने को मिलती है। और टोटल लाइफ साइकिल कितने दिन का होता है? 25 से लेकर 170 दिन का होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके एग की। ठीक है, तो इसका एग होता है वो अपन क्या देखने को मिलता है, जो अपना फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर ही क्या करता है, इसका जो डेल्ट होता है वो क्या करता है, अंडा देता है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि जो अपने बेर के जो एग होते हैं, जो बेर का अडल्ट होता है वो अंडे कहाँ देता है, तो बेर का एग होता है अडल्ट होता है वो अंडे क्या देता है अपने को फ्रूट के अंदर देता है। ठीक है, पर अंडे क्या देगा फ्रूट के अंदर देगा, तो इससे क्या होगा अपना 4 से 5 दिन के बाद क्या होगा, इसके अंदर हैचिंग होगी। ठीक है, तो उसका लार्वा, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसके लार्वा को अपन मैगट के नाम से जानते हैं। तो वो लार्वा क्या होगा अपने इसके अंदर ही निकलता है। ठीक है, उसका लार्वा क्या निकलेगा, इसके अंदर ही निकलेगा, और फिर क्या करेगा अपना जो अपना फ्रूट होगा उसके जो पल्प होगा उसको क्या करेगा, फीड करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा जो लार्वा होता है अपने, वो लार्वा क्या करता है 9 से 22 दिन के बाद, कितने दिन बाद, 9 से 22 दिन के बाद क्या होगा अपने पीपा में चेंज हो जाएगा। और इसका पीपा क्या करता है, उसका पीपा होता है अपने को सॉइल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको पूछ ले जो बेर की फ्रूट फ्लाई होती है उसका पीपेशन कहाँ होता है, तो उसका पीपेशन कहाँ होता है, सॉइल के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेर की फ्रूट फ्लाई होती है उसका पीपेशन कहाँ होता है, उसका लार्वा कहाँ होता है, उसका अंडे कहाँ देता है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर उठते हैं। तो उसका पीपेशन होगा अपने सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, पीपेशन अपने को सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा, और सॉइल के अंदर क्या जाएगा डोरमेंट स्टेज में, जिसको अपन रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, उसके अंदर जाएगा। फिर क्या होगा जो अपना पीपा होगा, पीपा क्या करेगा 11 से लेकर 87 दिन के बाद, कितना दिन, 11 से 87 दिन के बाद क्या होगा अपना अडल्ट में चेंज होगा। और उसका अडल्ट होता है उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, इसका अडल्ट होता है वो सफेद रंग का होता है। और अडल्ट क्या 3 से 4 दिन के बाद अंडे देना शुरू कर देता है। इस प्रकार से टोटल लाइफ साइकिल चलता है। एक साल के अंदर उसकी 3 से 4 पीढ़ी होती है, और टोटल इसके अंदर 25 से लेकर 170 दिन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को होता है एग आता है। एग क्या होता है, इसका अडल्ट होगा, एग अपने को देगा फ्रूट के अंदर देता है, जिससे क्या होगा इसका लार्वा फ्रूट के अंदर निकलेगा और फ्रूट के बीच वाले हिस्से को खा जाएगा। फिर क्या होगा अपना जो अपना लार्वा होगा उसके बाद अपने को पीपो वाले स्टेज देखने को मिलती है, जिसका प्यूपेशन होता है वो अपने को देखने को मिलता है। प्यूपेशन अपने को सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन पीजी के अंदर भी पूछा गया था और अपने यूजी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना है कि जो प्यूपेशन होता है वो कहाँ होता है, तो अपन प्यूपेशन कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, सॉइल में देखने को मिलेगा। फिर इसका जगह अडल्ट निकलेगा, और अडल्ट क्या था, इसका अडल्ट होगा वो अपने को व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, और वो 3 से 4 दिन के बाद अपना अंडे देना शुरू कर देता है। तो होगा इसके लाइफ साइकिल के अंदर किस प्रकार से अपना लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। इसका लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको याद रखना है पीजी के अंदर एक बार इसके एग से पूछा गया और एक बार इसके सॉइल से पूछा गया, तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है। अगर बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैंने आपको बताया था जो अपने बटरफ्लाई होते हैं, जो अपने फ्रूट फ्लाई होती है, उनका जो मैनेजमेंट होता है वो ऑलमोस्ट कहता है सेम होता है। क्या होता है उसका, अपने अनार के बटरफ्लाई होते हैं और जो अपना फ्रूट फ्लाई होते हैं उसका मैनेजमेंट क्या अपने एक साथ देख रहे हैं, दोनों का सेम ही है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल के आपको पता है इसका जो लार्वा होता है, ठीक है, दोनों के अंदर क्या होता है अपने लार्वा अपने को करेगा, लार्वा अपने को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इससे क्या करता है अपने को, इसका लार्वा नुकसान पहुंचाता है। तो लार्वा के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कार्बारिल का यूज कर सकते हैं। कार्बारिल का अपन छिड़काव करके इससे क्या कर सकते हैं, जो लार्वा होता है उसको अपन नष्ट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके एडल्ट की, ठीक है, तो उसको एडल्ट को अपन क्या कर सकते हैं, एंडोसल्फान, एडल्ट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एंडोसल्फान डाल सकते हैं। ये इसके लार्वा के लिए कार्बारिल, उसके एडल्ट के लिए अपन डाल सकते हैं एंडोसल्फान अपन डाल सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि अपन इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल किस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की। इसके अंदर मेनली 2 स्पीशीज देखने को मिलती है, जो क्या करते हैं अपने इनके ऊपर क्या करते हैं, फीड का काम करते हैं, इसको खाकर वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं तो आते अपने ओपिसस स्पीशीज, ओपिसस स्पीशीज इंसेक्ट होते हैं वो, और दूसरा अपने जो ब्रेकन स्पीशीज होती है, ठीक है, जो ब्रेकन स्पीशीज होती है उसके जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इनको इनके ऊपर क्या करते हैं, प्रेडेटर की तरह काम करते हैं, उनको क्या करते हैं, खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गया अपने टोटल आज जितने भी अपने डिजीज थे अपने, सबसे पहले अपने डिजीज डिस्कस किए जो अपने मैंगो के डिजीज थे, अपने मैंगो के अंदर अपने 3 डिजीज देखे। इसके अलावा जो पोमग्रेनेट था, इसके अलावा जो बेर था, तो इसके अंदर जो अनार की जो बटरफ्लाई होती है, तो अपने बेर की जो फ्रूट फ्लाई होते हैं, उसके टोटल क्या लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसका अंडा कहाँ होता है, इसका प्यूपेशन कहाँ होता है, और इसका अंडा किस टाइप का देखने को मिलता है अपने को, और इसका जो अडल्ट होता है वो किस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये हो गया अपने जितने बार अपने आज फ्रूट थे अपने मैंगो के, अनार के और अपने बेर के देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।